अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन पे हमारी बात होगी और आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए इनफ होगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके एमडी कैट के लिए लेक्चर इनफ होगा। तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं लगाते। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, इस पर हम ओरल कैविटी, टीथ, पैलेट, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, सारी चीज़ें डिटेल से बात करेंगे कि टंग पे जो टेस्ट बड पड़े हुए हैं स्पाइस वाले नहीं हैं तो ऐसे स्पाइस फिर कैसे डिटेक्ट हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता चलेंगी इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन इंट्रोडक्शन देखा जाए तो आप इसमें बात क्या कर रहा है, और बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स। आपकी बॉडी को क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो आप खाना खाते होते हो, ताकि आप हेल्दी रहो और सारे बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली हो सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन क्या है इसका कि फूड को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना फोड़ना है, डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्व करना है, उन न्यूट्रिएंट्स को फूड से निकाल के एब्जॉर्व करना है, ब्लड में डालना है, फिर ब्लड को कहना है ले जाओ इसको पूरी बॉडी में फैला दो। ठीक है, ये ब्रीफ सा इंट्रो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन की आप देखो क्लासिफिकेशन, आप एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली आपने इसको कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन है, ऐसे आप क्या बोल रहे होते हो, GIT भी बोल रहे हो। GIT मीन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। रिमेनिंग जितने भी लेक्चर्स होंगे इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को GIT बोला करूँगा मैं, ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। अभी एलिमेंट्री कैनाल GIT है क्या? वो ये कहता है कि हमारे पास एक ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हमारे पास स्टार्ट हो रही है माउथ से और एंड कहाँ पे हो रही है, एनस पे। पूरी ट्यूब है, आप ये देख रहे हो, माउथ से ट्यूब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पूरी ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आगे हमारे पास ट्यूब ही है, इसोफेगस बन जाएगी, यही ट्यूब फिर थोड़ी सी डायलेट कर जाएगी, हमारे पास स्टमक बन जाएगी। फिर आगे ये ट्यूब ही रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन बनेगी, ट्यूब ही रहेगी, लार्ज इंटेस्टाइन बनेगी। लास्ट पे हमारे पास जाके इस ट्यूब की ओपनिंग आ जाती है जिससे हम क्या बोल रहे होते हैं, NSS। इस पूरी ट्यूब को हम क्या बोल रहे होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ से MCQs बनाता होता है। ये 9 मीटर लॉन्ग होती है, इसका जो साइज़ है इस पूरी ट्यूब का 9 मीटर लॉन्ग है हमारे पास। अच्छा, इसमें चीज़ें हैं क्या क्या? ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक एक चीज़ को पूरे चैप्टर में देखेंगे। माउथ में क्या क्या बातें हैं, इसोफेगस, स्टमक में क्या क्या बातें हैं। ये तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, GIT है। लेकिन इसके साथ क्या क्या है, हमारे पास कुछ एक्सेसरी ऑर्गन है जो इसकी हेल्प कर रहे हैं। उनमें हमारे पास लिवर आ गया, पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर, टीथ, टंग, इन सारों के बड़े रोल हैं साथ में डाइजेशन पे। ये एलिमेंट्री कैनाल डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास इनडायरेक्टली बड़ा कुछ काम कर रहे होते हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब फंक्शन क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ये पहला काम ये करेगा इंजेशन। पहला जो काम है इसने करना है फूड की इनटेक करनी है। अच्छा, इससे पहले भी एक प्रोसेस होता है जिसे सिलेक्शन ऑफ फूड बोलते हैं, वो बिहेवियरल है आपका। सिलेक्शन ऑफ फूड, अगर आपके सामने बिरयानी पड़ी हुई है और भिंडियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें से सिलेक्ट क्या करना है, ठीक है, ये आपका बिहेवियर है कि आप कहते हो चलो जी मैं बिरयानी खाता हूँ, बिरयानी खा ली, सिलेक्ट कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम स्टार्ट कर देगा। इंजेशन, फूड को आप क्या करोगे, माउथ के अंदर लेके जाओगे। फिर मैकेनिकल डाइजेशन है। ये दो टर्म्स हम चैप्टर आधे में ही पूरे में यूज़ करते रहेंगे, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन होती है फिजिकल डाइजेशन। आप फिजिकली फूड को तोड़ते हो, लार्जर पार्टिकल फूड के तोड़ते हो बाय टीथ या बाय मसल। टीथ और मसल यूज़ करके, फिजिकल फोर्स यूज़ करके जो फूड को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो रही है उसकी, लेकिन उस फूड को तोड़ा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल में क्या होता है कि आप उसकी ब्रेक डाउन करते हो, लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर बनाते हो, लेकिन यहाँ पे केमिकल्स यूज़ करते हो, एंजाइम्स वगैरह। जैसे मैं छोटी सी बात करूँ, अगर खाने में प्रोटीन है तो वो टूट के अमाइनो एसिड बन जाएगी, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डाइजेशन हो रही है कि हम सारे एंजाइम्स करके देंगे आपको। जब ये छोटे छोटे हमारे पास स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम अगला काम करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आता है या लिम्फ में ले आता है। लिम्फ क्या है, हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम जैसा ही एक पूरा सिस्टम, ऐसे ब्लड है ना हमारे पास पूरी बॉडी में फ्लूइड फ्लो, ऐसे लिम्फ भी ब्लड जैसा फ्लूइड होता है, वो भी फ्लो कर रहा हो, उधर डाल देगा इसको कि यार ले जाओ। लास्ट में इजेशन है, अगर जो फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो सका, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सका, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट, उसकी बॉडी से रिमूवल करना भी इसी का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इंजेशन, मैकेनिकल, केमिकल, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। अब ओरल कैविटी की अगर बात की जाए ना, वो ये कह रहा है कि ओरल कैविटी इज सराउंडेड बाय लिप्स, चीक एंड इट इंक्लूड। अब इसमें ओरल कैविटी में क्या क्या, हमारा आज का लेक्चर ओरल कैविटी पे ही है, इसमें क्या क्या होगा। लिप्स हैं, चीक जिन्होंने इसको सराउंड किया है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, टीथ पड़े हुए हैं, इसमें मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ होंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स पे हम बात करेंगे,
ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास पैरोटिड, सब मैंडिबुलर पैलेट्स, यहाँ पे 2 भी था, टंग भी पड़ी हुई है, पैलेट्स पड़ी हुई होती हैं हमारे पास, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। यहाँ हार्ड पैलेट पे बात पहुँचेंगे और बात इसको हम ख़त्म कर देंगे, लेक्चर यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये ज़रा छोटी सी एनिमेशन, सारी साथ साथ एनिमेशन के साथ बातें करते रहेंगे। अब देखो ओरल कैविटी में है क्या क्या हमारे पास, ये टंग, टीथ हो गए, ये ऊपर हमारे पास हार्ड पैलेट लगी होती है, वो पीछे सॉफ्ट पैलेट है, यूवुल्वा भी लगा हुआ है घंटी सी, और साथ में ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। मैं दोबारा चला देता हूँ, लिप्स, टीथ आ गए, टंग आ गई, ये ऊपर हार्ड पैलेट लगी हुई है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, उसके साथ ये यूवुल्वा है, ये टंग लगी हुई है, साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इन सारों को हम डिटेल से देखते हैं अभी। अब टीथ क्या है हमारे पास, टीथ 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, बच्चा पैदा होता है तो जब सबसे पहले टीथ आना शुरू होते हैं 6 मंथ में, ठीक है, वो मिल्क टीथ आ रहे होते हैं। इनको डिसिडियस प्राइमरी या टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि गिर जाते हैं 7 साल की उम्र में जब बच्चा पहुँचता है, ठीक है, तो ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, 12 साल तक सारे रिप्लेस हो जाते हैं बाई परमानेंट टीथ। अब MCQ आता होता है कि मिल्क टीथ का नंबर कितना है, तो ये हमारे पास टोटल 20 नंबर होते हैं। सेकंड बात कीजिए, हमारे पास परमानेंट टीथ है, इसका नंबर होता है 32 टीथ होते हैं। आपने बड़ा डायलॉग मुक्का मार के 32 दांत तोड़ दूंगा, तो वो परमानेंट टीथ होते हैं। अगर ये टूट गया फिर पीछे से नया नहीं निकलेगा। अब इसमें हमारे पास इंसीजर, कैन, प्री मोलर, मोलर हमारे पास, ये देखो इंसीजर्स होते हैं, ये फ्रंट वाले 4, 1 2 3 4, 3 नीचे लगे हुए, सॉरी 4 नीचे लगे हुए, 4 ही हमारे पास ऊपर लगे हुए होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैनाइन्स आ जाते हैं। कैनाइन्स क्या होते हैं हमारे पास, ये थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, ये गूगल से ली गई इमेज है, इतनी कुछ की नहीं है। कैनाइन्स आपके पास ये टाइगर लाइन के बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, टाइगर हो गया, लाइन हो गया, वुल्फ हो गए, डॉग हो गए, ये इन पे ना हमारे पास थोड़े से ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं कैनाइन्स। उनको सारों को कैनाइन्स ही बोल रहे होते हैं सारी कैटेगरी में, जिसके ये दांत थोड़े से बड़े होते हैं। अच्छा, इंसीजर्स हो गए, टोटल 8 हैं, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर लगे हुए हैं, कटिंग के लिए, बाइटिंग के लिए। कैनाइन हमारे पास फूड को तोड़ने के लिए, टीयर करने के। फिर उसके बाद कैनाइन्स के बाद आते हैं हमारे पास, ये देखो एक इधर कैनाइन है, एक इधर है, दो उसी साइड लगे हुए हैं। ये हमारे पास आ गए प्री मोलर, 2 ऊपर लगे हुए हैं, 2 नीचे, 4 उस साइड लगे हुए हैं, तो प्री मोलर कितने हो गए, 8 हो गए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। फिर हमारे पास आ गए मोलर, ये मोलर लगे हुए हैं, 3 मोलर इस साइड है, 3 मोलर नीचे होंगे। अब इनकी ना रूट्स होती हैं, प्री मोलर की मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकती हैं, मोलर की हमारे पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, और 3 भी रूट्स हो सकती हैं, जड़ें हो सकती हैं इनकी, ठीक है। अच्छा, 12 होते हैं टोटल, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे, 6 इस साइड, 6 हमारे पास उस साइड लगे हुए होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 12 बन गए। इन सारों को ऐड करो तो कितना बन जाता है, 32 बन जाता है। ये हमारे पास ओरल कैविटी में लगे हुए टीथ हैं, और ये इनके फंक्शन आ गए। अब टंग की बात कीजिए, टंग हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लोर ऑफ माउथ, फर्श पे ही है माउथ के हमारे पास। टेस्ट बर्ड होते हैं, पेपिला है, और एबनर ग्लैंड है। टेस्ट बर्ड्स हमारे पास क्या होती हैं, पहला MCQ बनता होता है यहाँ से टंग से कि कितनी टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड हैं। टंग पे हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड हैं। स्वीट की लोकेशन हमारे पास टंग की टिप पे स्वीट पड़े हुए हैं, स्वीट टेस्ट बर्ड पड़े हुए हैं। साल्टी हमारे पास थोड़ा सा फ्रंट की साइड पे चले जाओ, साल्टी आगे, सौर आगे, बैक साइड पे चले जाओ, फुल बैक पे चले जाओ तो हमारे पास बेटर। अब ये उमामी एक नया टेस्ट है, आपने तो 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, 4 टेस्ट बर्ड हैं, ये 5वां टेस्ट बर्ड है, ये 5th टेस्ट बर्ड उमामी। अब कैसा टेस्ट है, ये टेस्ट पाया जाता है टोमेटो में, तो टमाटर का टेस्ट है, उमामी टेस्ट होता है, तो इसको भी डिटेक्ट किया जा रहा होता है। अब टेस्ट बर्ड्स हमने देख लिए, ये लगे हुए हैं। एक टेस्ट बर्ड है जो नहीं लगा हुआ, वो लेकिन हम खाने में वो चीज़ डलती भी है, वो है स्पाइस है, चिली है। ये जो मिर्चें वगैरह होती हैं, ये क्या है, इसके तो स्पाइस के तो टेस्ट बर्ड ही नहीं है। फिर पता कैसे चल रहा है कि यार आप मिर्चें खा रहे हो, नहीं खा रहे? सोचने की बात है कि नहीं। जुबान पे टेस्ट बर्ड स्पाइस के हैं ही नहीं, लेकिन ये फिर पता कैसे चल जाता है? पता ऐसे चलता है कि हमारे पास ये इनको डिटेक्ट करते हैं पेन रिसेप्टर या हीट रिसेप्टर, TRPV1 रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे पास हीट रिसेप्टर्स होते हैं। कोई चीज़ जल रही हो, ठीक है, स्किन आपकी जल रही हो और इस टेम्परेचर पे पहुंचे, फिर ये एक्टिवेट होकर ब्रेन को बताते हैं यार जल रहा है। अब होते ये है कि हमारे पास ये फॉल्स अलार्म निकाल देते हैं। ये जो स्पाइस और चिली है, इस पे हमारे पास क्या होता है, कैप्साइसिन एक केमिकल होता है, वो क्या करता है, वो इन TRPV1 के साथ बाइंड कर देता है और फॉल्स अलार्म चला जाता है ज़ुबान से, कहाँ पे,
ब्रेन की तरफ, उसे लगता है कि यार जल रहे हैं। ये स्पाइस होती है असल में थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा दर्द मिल रहा होता है ज़ुबान को, तो जो चीज़ अच्छी लग रही होती है, ठीक है। ये असल में छोटा सा पेन रिसेप्टर एक्टिवेट करना होता है। कुछ को ये दर्द थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ को कम अच्छा लगता है। स्पाइस टॉलरेंस हर बंदे की अपनी अपनी होती है। तो बहरहाल ये फाल्स अलार्म जाता होता है। आपने देखा होगा ना, मेंथोल अगर खाओ तो सॉफ्ट मेंटाइस खाओ, अब वो TRPV8 रिसेप्टर्स होते हैं, अब वो देते हैं कि यार ठंड लग रही है, मेंथोल सॉफ्ट मेंटाइस बंदा टॉफ़ी खा लो, गला सारा ओरल कैविटी ठंडी हो जाती है वो, क्योंकि ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो स्पाइस का चेक। पेपिलाई हमारे पास प्रोजेक्शंस होती हैं, ये हमारे पास ये पेपिलाई बनाए हुए हैं इसने, ये प्रोजेक्शंस हैं टंग पे से पेपिलाई बोलते हैं। एपिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम लिंगुअल लाइपेज, ये हमारे पास एंजाइम है, ये क्या करता है, लिपिड की डाइजेशन करता है ओरल कैविटी में ही, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनर सी डाइजेशन, एपिनल ग्लैंड है, ये हार्मोन एंजाइम बना रहा होता है। सलाइवरी ग्लैंड की बात कीजिए, हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड लगे हुए हैं, 3 पेयर, टोटल 6 लगे हुए हैं, लेकिन पेयर्स की फॉर्म में। पैरोटिड आ गया, सब मैंडिबुलर आ गए, सब लिंगुअल आ गई, सारे हमारे पास ग्लैंड्स लगे हुए हैं। अब ये क्या बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं। सलाइवा में क्या है, एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। म्यूकिन है जो इसको हमारे पास थोड़ा सा क्या बना रहा होता है, म्यूकस अपीयरेंस दे रहा होता है सलाइवा को। एंटीबॉडी है, वाटर है, बीटा एंडोर्फिन है, हमारे पास नेचुरल पेन किलर होते हैं, सलाइवा में होते हैं नेचुरल पेन किलर। आपने देखा होगा अक्सर भीड़ वगैरह काट जाती है तो लोग दम करके भीड़ जहाँ पे काटती है वहाँ पे सलाइवा लगा रहे होते हैं। तो सलाइवा क्यों लगा रहे होते हैं, कुदरती है एक चीज़ की, उस पे सलाइवा के अंदर ये पेन किलर पड़ा हुआ है, बीटा एंडोर्फिन पड़ा होता है, ठीक है, ब्रेन में बनता है, थोड़ा बहुत सलाइवा में आया हुआ होता है। तो अब ये चीज़ भी, आपके हाथ पे कोई छोटा मोटा कट लग गया, फ़ौरन हाथ उठा के मुंह में डाल लेते हैं, उंगली पे कट लग गया, छोटा सा कट लग गया, ये नहीं कि नदियाँ बह गई वो खून पीना, वो तो अच्छी बात नहीं। छोटा सा कट लगा है, बॉडी में इंस्टिंक्ट है, अल्लाह ने सिखाया हुआ है, बंदे को पता नहीं है लेकिन अल्लाह ने सिखाया हुआ है, या कट लगे उठा के थोड़ा सा जो है क्या कर लो, इसको मुँह में डाल लो, बीटा एंडोर्फिन लगा दोगे इस पर, ठीक है। वो सलाइवा लगा हो तो पेन कम होती है। अब पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास, हाँ पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे हैं, फ्रंट एंड बिलो ईयर, ये हमारे पास ईयर के पास होते हैं। पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर, मैंडिबल जबड़े को कहते हैं, लोअर जा जो होते हैं, सब मैंडिबुलर हमारे पास लोअर जा पे पड़े हुए हैं। सब लिंगुअल, लिंग्विस्टिक ज़बान के नीचे जो हमारे पास पड़े हुए हैं ये सब लिंगुअल हैं। और ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ये हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, लार्जेस्ट आ गया। ये सलाइवरी ग्लैंड की बातें होगी। पैलेट्स की बात की जाए, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पैलेट है, हार्ड पैलेट लगी हुई है और सॉफ्ट पैलेट लगी हुई है। रूफ ऑफ ओरल कैविटी, छत होती है ओरल कैविटी की, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट। हार्ड पैलेट क्या होती है, 2/3, सबसे बड़ी पैलेट तो ये है, इंटीरियर फ्रंट पे ये पड़ी हुई है, ठीक है, बोन की बनी हुई है। इस बोन को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। रिजिड स्ट्रक्चर है और हेल्प स्पीच इन हेल्प, आपने कोई लफ्ज़ बोलने हैं, यहाँ ज़ुबान ऊपर टच करती हो तो ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो बोलने में लफ्ज़ सही अदा करने में भी आपको वो हेल्प करते हैं। सॉफ्ट पैलेट की बात की जाए, पोस्टीरियर है, पिछली साइड पे पड़ी हुई है। ये जो पैलेट होती है ये हमारे पास क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। ये स्केलेटल मसल्स की मिलकर बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें स्ट्रक्चर है, फिंगर लेग्स को यूवल्वा बोलते हैं, यहाँ पे वो लगा होता है यूवल्वा। ज़ुबान जितनी बाहर आती है ये उतना नीचे आता है, ज़ुबान जितनी पीछे जाती है यूवल्वा उतना ऊपर जाता है, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो नेज़ल कैविटी बंद करेगा स्वेलविंग के टाइम। अब फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रही होती है नेज़ल कैविटी हमारे पास, सॉरी ओरल कैविटी, ठीक है। मैं एक मिनट ज़रा ये साथ में नोट्स भी खोल लूँ आपके। सिलेक्शन ऑफ फूड की सिलेक्शन में, खाना खा रहे हो, कोई कबाब खा रहे हो, हड्डी आ गया है रिजेक्शन कर दोगे, मट्टी आ गई है रिजेक्शन कर दोगे, बाल आ गए हैं रिजेक्शन कर दोगे। तो सिलेक्शन भी इसने करवाई, बताता है यार खाने में हड्डी है, खाने में मट्टी है। मैकेनिकल डाइजेशन शॉर्ट बनता होता है ओरल कैविटी में। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रही है, ये होती है फिजिकल ब्रेकडाउन स्मॉलर पीसेज में विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी लेकिन फूड छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा। डन बाय मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है हमारे पास, मिक्सिंग विथ सलाइवा और बोलस बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। मैस्टिकेशन में क्या कर रहे होते हो आप, इसको ग्राइंडिंग कर रहे हो, टीथ क्या कर रहे हैं इसकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, प्लस फिर सलाइवा मिक्स कर रहे हैं, जुबान सारे मिल के काम कर। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, एंजाइम आ गया, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन भी जिससे बोलते। ये क्या करता है, खाने में जो स्टार्च है उसको माल्टोट्रायोज, एक ट्राइसेकेराइड है,
उसमें कन्वर्ट करेगा या माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा या आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज माल्टोज दोनों आइसोमर होते हैं। माल्टोज में 1,4 लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक और आइसोमाल्टोज में 1,6 है। लिंगुअल लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट, एक फैटी एसिड तोड़ देगा, ट्राइग्लिसराइड का एक फैटी एसिड तोड़ के ये बना देगा। दूसरे सॉल्विंग में भी हेल्प कर रही होती। अब आप ज़रा देखो ना, मैं ज़रा वीडियो चला के दूँ जो मैंने बात की है, आपको ज़रा दिखा भी दूँ कि यार ऐसे ही है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, तो एक मिनट ज़रा प्ले हो जा जी। मैस्टिकेशन को फूड की ग्राइंडिंग हुई, स्लाइवरी ग्लैंड ऊपर गिरे तो उसने स्लाइवरी एमाइलेज आ गया। स्लाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, माल्टोट्राइओज बना के दिया, माल्टोज बना के दिया, आइसोमाल्टोज बना के दिया। ठीक है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, स्लाइवरी एमाइलेज। स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो गया। फिर लिंगुअल लाइपेज आ गया। लिंगुअल लाइपेज क्या कर रहा है, फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड अलग कर रहा है। एक फैटी एसिड तोड़ दिया उसने ट्राइग्लिसराइड से। फिर इस सारा काम होने को बोलस बनता है, जुबान रोल करके बॉल सी बनाती है उसको, फिर उसको स्वालो करा लिया जाता है। ठीक है, ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अल्लाह हाफिज़।